आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर जो साउथ में हो रहे थे। तो साउथ के इन टेम्पल आर्किटेक्चर में हम देखें तो 4 स्टाइल्स डेवलप्ड हुए। पहला था द्रविडियन, फिर वेसर, नायक और विजयनगर। तो ये 4 तरह के स्टाइल जो है यहाँ डेवलप हुए। इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि पल्लव स्कूल जो था इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे जो है इनिशिएट हुआ पल्लव स्कूल में। पल्लव स्कूल में जो है स्टेज 1 पे जो है महेंद्र ग्रुप जो थे, महेंद्र ग्रुप के टेम्पल्स बने जो रॉक कट आर्किटेक्चर से बने, और यहाँ जो है टेम्पल की जगह पे इसको मंडप कहा जाता था। स्टेज 2 में नरसिम्हा ग्रुप आया और यहाँ पे रॉक कट ही केव्स थे और मंडप जो है वो बन गए रथास। और इसमें सबसे बड़ा जो रथ है उसको धर्मराज रथ कहते हैं और सबसे छोटा जो है वो द्रौपदी है। द्रौपदी जो ये द्रविडियन स्टाइल जो है, धर्मराज रथ हमें ये दिखता है यहाँ पे, और धर्मराज रथ जो है सबसे पुराना है और सबसे उसी से जो है धीरे धीरे इनिशिएट हुए हैं और सारे रथ। फिर इसके बाद देखें स्टेज 3 में राजसिम्हा ग्रुप है। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रियल स्ट्रक्चर टेम्पल का शुरू होता है। यहाँ जो है केव्स के अंदर टेम्पल्स नहीं बने, जैसे कि सोर टेम्पल जो है महाबलीपुरम का तमिलनाडु में है, कैलाशनाथ टेम्पल जो है कांचीपुरम का है। स्टेज 4 में जो है नंदी वर्मन ग्रुप बने और इसमें जो है छोटे छोटे मंदिर बने और यहाँ से जो है द्रविडियन स्टाइल स्टेज 4 से कंटिन्यू रही। इसके बाद द्रविडियन स्टाइल को हम यदि समझें तो सबसे ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये। और यहाँ यदि टेम्पल का आर्किटेक्चर हम देख लें तो ये जो है एक बड़ी सी बाउंड्री वॉल हुआ करती थी टेम्पल के किनारे, और इस टेम्पल में जो है एक टैंक होता था। और इसके बाद जो है ये जो टावर होता है पिरामिडल टावर, इसको जो है साउथ इंडिया में जो है हम जो द्रविडियन स्टाइल है इसमें विमान कहते हैं। और इसके चारों तरफ जो है यहाँ पे जो है जहाँ मूर्ति रखी रहती थी उसको गर्भगृह हम कहते हैं, और अंतराल जो है ये जाने का जो है रास्ता होता था। और सब्सिडरी श्राइन्स भी जो इसमें होती थी, 4 सब्सिडरी श्राइन्स होती थी। गोपुरम जो गेटवे होता है इनका बहुत बड़ा होता था, ह्यूज गेटवे जो है यहाँ देखने को मिलता है। और विजयनगर एम्पायर में तो और ज़्यादा बड़े बड़े टेम्पल से भी बड़े बड़े जो है गेटवे बने हुए हैं। तो कंपाउंड वॉल जो है नागर में हम नहीं देखेंगे, नागर के ही यदि हम उड़ीसा स्कूल में देखें तो वहाँ पे थी, लेकिन जो है नागर स्टाइल में पूरी तरह से नहीं थी। फिर इसके बाद हम देखें तो ये ऊपर शिखर होता था, नीचे विमान होता था। शिखर जो है ये क्राउनिंग एलिमेंट होता है ऊपर सबसे, और एट द टॉप ऑफ द टेम्पल इट इज़ शेप्ड लाइक एन ऑक्टागोनल कपल। इट इज़ इक्वलेंट टू अमलक एंड कलश ऑफ नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये जो शिखर होता है ये अमलक और जो कलश होता है नागर स्टाइल का उसी की तरह जो है हमारे यहाँ साउथ इंडिया में जो है शिखर देखने को मिलेगा। एंट्रेंस जो होता है टेम्पल के गर्भगृह का, वो जो वहाँ पे जो है द्वारपाल होते हैं साउथ इंडिया में, और जो कि टेम्पल को गार्डिंग करते हैं, उसके गार्ड होते हैं। लेकिन नागर स्टाइल में हमने देखा था कि वहाँ पे जो है इमेजेस होता है, जैसे मिथुन के इमेज या फिर जो है रिवर गॉडेस गंगा या फिर यमुना हमें यहाँ पे दिख जाती थी गेटवे पे। देयर इज़ ओनली वन विमान इन द्रविडियन unlike Nagar style where the multiple शिखर्स दैट इज सब्सिडरी श्राइन पे भी जो है हमें शिखर मिलता है। जैसे कि टेम्पल है उसके किनारे किनारे के जो टेम्पल हैं, छोटे छोटे जो टेम्पल हैं, इनके ऊपर जो है यहाँ पे जो है इसके सब्सिडरी श्राइन पे हमें ये नहीं दिखेगा कि इसके ऊपर जो है जो अपनी शिखर बना हुआ है। तो शिखर जो है हमें इन द्रविडियन स्टाइल में नहीं दिखेगा। अच्छा, ये टेम्पल जो है नागर स्टाइल में यदि हम देखें तो ये माउंटेन की तरह जो है दूर से दिखते हैं, लेकिन यहाँ जो है सिर्फ एक शिखर होता है, सिर्फ और सिर्फ मेन टेम्पल पे। इसके बाद हम देखें बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजौर में है, इसको राजराजवन ने बनाया था। फिर गंगाईकोंड चोलपुरम टेम्पल है और ये जो है राजराजवन के बेटे राजेंद्र चोल ने बनवाया था।
उन्होंने जो है गंगई कोंड जो गंगा का डेल्टा है उस रीजन तो तक जो है विक्ट्री की थी। कोंड का मतलब विक्ट्री होता है, वहाँ तक जो है जीता था। इसलिए जो है इनको जो है टाइटल मिली थी गंगई कोंड चोलपुरम की, और ये गंगई चोलपुरम टेम्पल भी बना दिए थे। द्रविडियन स्टार्टेड ड्यूरिंग पल्लव बट फ्लोरिश ड्यूरिंग द रूलर्स ऑफ चोलास। तो द्रविडियन स्टाइल जो है स्टार्ट तो पल्लवों के समय हुई थी, लेकिन जो है ये फ्लोरिश हुई चोलास के समय। टेम्पल का जो है फंक्शन क्या होता था, तो रिलीजियस कुछ फंक्शन होता था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स होते थे, और कुछ जो है जो वास्ट लैंड ऑफ एरियाज़ होते थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी टेम्पल्स का जो है यूज करते थे। सेंटर ऑफ एजुकेशन होता था टेम्पल। टेम्पल के सोर्सेस यदि हम देखें रेवेन्यू के, तो डोनेशन या फिर रेवेन्यू कलेक्शन से आते थे यहाँ पे। इसके बाद यदि हम देखें कि चोला जो स्कल्पचर है नटराज का, उसकी क्या जो है क्या चीज़ें हैं, क्या हमें पढ़नी चाहिए इसमें। तो जो नटराज की आप देख सकते हैं इसमें, ये जो है एक पैर होता है इनका, भुजंग त्रस मुद्रा में जो है इनकी पैर एक ऊपर हैं और दूसरा पैर जो है इनका नीचे है। एक ड्वार्फ पे जो है एक छोटे बच्चे पे जो है ये उस पे ऊपर डांस करते हैं। इसके बाद हम देखें तो इनका जो ये वाला हाथ है ये नीचे वाले पैर को दिखाता है, और दूसरी चीज़ कि इस वाले हाथ में जो है हमें डमरू दिखता है, और इस वाले हाथ में हमें आग दिखता है। इस वाले हाथ से जो है ये अभय मुद्रा में ये हाथ है, इसका मतलब होता है कि डोंट फियर। और इनके आगे इनके जो है ये मेटल लॉक हमें दिखेंगे, ये इनके किनारे से निकलता हुआ, और गंगा भी जो है निकलती हुई हमें इसमें से दिखती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपर राइट हैंड को। अपर राइट हैंड में जो है इन्होंने ड्रम पकड़ा हुआ है। तो जो अपर राइट हैंड है, जो राइट हैंड है यहाँ पे, ये जो है डमरू पकड़े हुए हैं इसमें, और यही जो है डमरू बजाकर ये बताते हैं कि जो ड्रम है इसमें उसको बजाने से जो है सृष्टि का क्रिएशन हुआ है। और अपर लेफ्ट हैंड जो है इसमें फायर है, इटर्नल फायर है। ये रिप्रेजेंट करता है कि डिस्ट्रक्शन कर सकता है, क्रिएट भी कर सकते हैं ये और डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। फिर जो है लोअर राइट हैंड को यदि हम देखें तो ये जो है अभय मुद्रा में है, जो कि ड्यूटी को बताते हैं कि अफ्रेड नहीं करना है, ये जो है डरना नहीं है किसी चीज़ से। ये वाला हाथ जो है अभय मुद्रा में है। इसके बाद देखें तो लोअर राइट हैंड ठीक है अभय मुद्रा में है। लोअर लेफ्ट हैंड जो है हम दिखा रहे थे कि अप्रेज्ड फुट जो है उनका, जो ऊपर उठा हुआ पैर है उसके तरफ दिखाते हैं, और कहते हैं कि यही जो है साल्वेशन का रास्ता है। इस हाथ से जो है इन्होंने इस पैर की तरफ दिखाया है, पैरों को जो है साल्वेशन का रास्ता बताया इन्होंने। इसके बाद हम देखें कि ये जो है एक ड्वार्फ पे डांस कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है ये इग्नोरेंस और इंडिविजुअल ईगो को जो है दर्शाते हैं ड्वार्फ से। फिर मेटल लॉक जो है किनारे किनारे है, ये रिवर गंगा को दिखाता है, जो कि नीचे बहती है रिवर गंगा। तो ये जो है कुछ हमने देखा कि कैसे जो है इसमें कुछ जो है इनके इंडिकेशन है जो कि क्या बताते हैं, जैसे अप्रेज्ड जो ये लेग है, या फिर जो है इनका पैर एक ड्वार्फ पे है, या फिर एक हाथ में डमरू है। ऐसे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इनके जो है अगर हम इनको देखें तो एक ईयर में जो है इनके मेल रिंग्स होते हैं, और दूसरे ईयर में जो होता है वो होता है फीमेल रिंग। ये सिंबलाइज करता है अर्धनारीश्वर को। तो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल को जो है ये दर्शाता है। स्नेक जो है इनके गले में ट्विस्टेड जो है दिखती है अराउंड हिज आर्म, रिप्रेजेंटिंग कुंडलिनी पावर। कुंडलिनी पावर जो है रिसाइड इन द ह्यूमन स्पाइन एंड व्हेन अराइज रिप्रेजेंट कॉन्शियसनेस। तो यानी कि आपके अंदर चेतना आ गई है जब कुंडलिनी पावर जो गले के जो है नीचे दिखती है वो उठ जाती है, तो इसका मतलब कि आपके अंदर चेतना आ गई है। तो स्नेक जो है इसके अराउंड जो है ट्विस्टेड होता है। द नटराज इज सराउंडेड बाई नंबर ऑफ लाइट सिम्बोलाइजेज वास्ट अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम। तो जो है इनके किनारे किनारे यदि हम इस फिगर में देखें तो ये किनारे किनारे जो है लाइट दिखाता है, ये जो है फ्लेयर्स निकलती जाती हैं। तो ये दिखाता है, ये साइकिल दिखाती है कि ये जो है अनएंडिंग साइकिल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसका मतलब यही है कि ये जो है अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम है जो चलता जा रहा है। और जो है
इनके हाथों में ड्रम है और इनके हाथों में फायर है। ये कभी भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं और कभी भी क्रिएशन कर सकते हैं सृष्टि का। अब देखते हैं नायक की स्टाइल ऑफ टेम्पल। नायक का स्टाइल ऑफ टेम्पल जो है ये फेमस, इसका एग्जाम्पल हम देखें तो मीनाक्षी टेम्पल जो है मदुरई में है, ये इसका फेमस एग्जाम्पल है। ऑल द फीचर ऑफ द्रविडियन स्टाइल आर प्रेजेंट हेयर अलॉन्ग विथ एडिशनल प्रोनाउंस्ड फीचर कॉल्ड पराक्रम। तो यहाँ जो है एक हमें एक फ़ीचर अलग से मिलती है, पराक्रम। इसको याद रखिएगा। पराक्रम क्या होता है कि ह्यूज कॉरिडोर होता है जहाँ पे जो है एम्बुलेटरी जो है पासेज होता है, तो ये बीच चारों तरफ घूमने के लिए जो है हमें पराक्रम दिखते हैं। फिर इंस्टीड ऑफ कार्विंग आर सीन ऑल अक्रॉस द टेम्पल वॉल। तो इंट्रिकेट कार्विंग जो है हमें दिखती है वॉल्स पे, यानी कि अच्छी तरह से जो है कार्विंग इन वॉल्स पे दिखती है नायक स्कूल ऑफ टेम्पल में। मीनाक्षी टेम्पल जो है ये कंस्ट्रक्ट हुआ था विद द इनिशिएटिव ऑफ तिरुमलई। नायक थे ये इन द 9th सेंचुरी, हेंस इट इज़ कॉल्ड नायक स्टाइल। तो नायक जो होते थे ये राजा के अंडर में होते थे और इनका जो है रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था। तो 17th सेंचुरी में एक नायक थे जिन्होंने जो है इस टेम्पल को बनाया, इसीलिए नायका स्कूल ऑफ टेम्पल हम कहते हैं इसको। वेसर स्कूल या फिर चालुक्य स्कूल या फिर कर्नाटका स्कूल ऑफ टेम्पल देखें तो इसमें हमें नागर और द्रविडियन दोनों स्टाइल जो है देखने को मिलती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट। 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं विमान और एक होता है मंडप। विमान और मंडप को जो जोड़ता है उसे अंतराल कहते हैं। यानी टेम्पल जो है और जो है ये रास्ते हैं, ये जो है अपना मंडप है, इसको जो है जोड़ता है उसी को हम कहते हैं अंतराल। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो है अंतराल होता है। डिड नॉट हैव कवर्ड एम्बुलेटरी अराउंड द सैंक्टम। तो सैंक्टम के किनारे जो है कवर्ड एम्बुलेटरी पासवेज नहीं होता है। द पिलर्स, डोर्स, फ्रेम्स एंड सीलिंग्स आर इंट्रिकेटली कार्व्ड। तो ये जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कार्व्ड होती है, डेकोरेटेड होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे डोडा बास्पा टेम्पल एट डम्बलपुर। डम्बल जो है ये यहाँ पे जो है हमें डोडा बास्पा टेम्पल देखने को मिलता है। लडखान टेम्पल एहोल का है जो कि, और एक और टेम्पल है टेम्पल एट बदामी। तो बदामी का भी टेम्पल है जो जिसमें जो है हमें बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दिखता है जो कि 17th सेंचुरी में बने हुए हैं। विजयनगर आर्ट देखें तो सम वेरिएशंस फ्रॉम द्रविडियन स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर हमें जो है विजयनगर आर्ट में दिखता है। जैसे गोपुरम और बड़ा हो जाता है, हाई इंक्लोजर वॉल, जो वॉल्स हैं वो भी बड़ी हो जाती है, ज़्यादा डेकोरेटिव हो जाती हैं। स्कल्पचर्स मोटिव्स हमें देखने को मिलते हैं। सुपर नेचुरल हॉर्स फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर बिल्डिंग वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द विजयनगर एम्पायर। तो यहाँ पे जो है सेक्युलर बिल्डिंग का भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि लोटस महल जो है ये किसी रिलीजन से नहीं रिलेटेड है। इसके बाद पाला स्कूल ऑफ आर्ट देखें तो पाला रूलर जो है बिहार बंगाल रीजन में थे और ये जो है डेवलपमेंट इनका पाल और सेन रूलर्स के अंडर में हुआ था 8th से 12th सेंचुरी के बीच में। इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू और बुद्धिस्ट जो है हमें रिलीजन मिलता है और फोकस इनका जो है आर्किटेक्चर और कल्चर पे रहा है। आर्किटेक्चर जो है ये फाइन फिनिश्ड होता है इनका और वेल पॉलिश्ड होता है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होता है। यहाँ पे जो है बोथ स्टोन एंड मेटल स्कल्पचर जो है हमें देखने को मिलते हैं। मोस्टली स्टोन स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। इवन द स्टोन स्कल्पचर्स अपीयर एज अ मेटल वन ड्यू टू हाई पॉलिशिंग। तो जो स्टोन के स्कल्पचर्स भी हैं वो भी मेटल की तरह दिखते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉलिशिंग बड़ी अच्छी तरीके से की गई है। राष्ट्रकूट आर्ट के बारे में देखें तो ये अराउंड 8th सेंचुरी एडी में जो है ये आर्ट डेवलप हुआ और ये जो है चालुक्य के सक्सेसर्स जो थे राष्ट्रकूट, उन्होंने जो है इस आर्ट फॉर्म को डेवलपमेंट कराया। एलिफेंटा केव्स के बारे में देखिए तो सेकेंड हाफ से लेकर 8th सेंचुरी तक जो है इस केव्स में जो है आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। ये केव्स जो है इसमें केव्स में जो है टेम्पल्स होते हैं और ये केव्स जो है आइलैंड पे हैं। ये मुंबई के किनारे जो है हमें एलिफेंटा केव्स दिखेंगे। स्कल्पचर्स ऑफ त्रिमूर्ति रिप्रेजेंटिंग 3 फेसेस हमें देखने को मिलेगा। त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं वहाँ पे हमें एलिफेंटा केव्स में देखने को मिलेंगे।
इसके बाद होयसल आर्ट में देखें तो साउदर्न रीजन के कर्नाटका स्पेशली मैसूर में जो है हमें देखने को मिलता है। इनका डेवलपमेंट 1050 से 1300 एडी में हुआ था। यहाँ पे मल्टीपल श्राइन ग्राउंड हमें देखने को मिलता है और एक सेंट्रल पिलर्ड जो है हॉल हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ हमें यदि दिखाई दे ये स्टेलाइट प्लेन बिल्कुल होता है और इस पर जो है हमें एक ये इस तरह के जो है ऊपर से देखेंगे तो ये फिगर हमको दिखेगा। जैसे बीच में जो है हॉल होता है जहाँ मेल यहाँ पे टेम्पल जो है यहाँ हॉल हो जाएगा और इसके किनारे किनारे जो है हमें टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। इसी को जो है हम कहते हैं हेलविड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि जो है स्टार शेप है और जो है यहाँ जो है एक किनारे किनारे 5 टेम्पल बने हुए हैं। द टेम्पल जो होता है ये सॉफ्ट सैंडस्टोन के बने होते हैं और जो है गुड मटेरियल इंट्रिकेट कार्विंग इसमें होती है। इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल्स जो होते हैं इंट्रिकेटली कार्व्स होते हैं और जो है ज्वेलरीज जो है गॉड जो होती हैं इसमें जो भी गॉड भगवान जो उसमें होते हैं उनको ज्वेलरीज काफ़ी ज़्यादा पहनाए रहते हैं लोग। शिखर ऑन ईच इनर चैम्बर एंड radically motifed by an arrangement of horizontal line and molding which resolve the tower into orderly succession of the tiers। तो शिखर जो है ये इनर चैम्बर्स में हमें देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा जो है डेकोरेटेड होते हैं। टेम्पल वर बिल्ट अपॉन अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे हमें दिखेंगे और जिसको जो है जगती हम कहते हैं, जो अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है। जगती फॉलोज अ स्टेप्स स्टार शेप डिजाइन। तो अब हमने देखा जो है ऊपर स्टार शेप की डिज़ाइन जो है उनकी बनी थी और जो है वॉल्स जो होती हैं इनकी इस पर जिग जैग डिज़ाइंस हमें देखने को मिलेगी। तो स्टार शेप की जो ये आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलेगी, टेम्पल्स हैं और ये जो है होयसल आर्ट इसको कहते हैं, होयसल आर्ट। और इसी में जो है हमें स्टार शेप की डिज़ाइन देखने को मिलती है। अब देखें कि आर्किटेक्चर जो मेडिवल इंडिया में था इंडो इस्लामिक, इसके बारे में हम जो है कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टाइल जो है इसको इंडो इस्लामिक स्टाइल कहते हैं। इंडो इस्लामिक जो स्टाइल है ये ट्रेबेट स्टाइल को जो है रिप्लेस किया था विथ एरक्यूट स्टाइल। तो ट्रेबेट स्टाइल जो था ये पुराना था और एरक्यूट स्टाइल जो है अपना नया आ गया। लेंटिल्स जो थे, जो घरों के जो दरवाजे हुआ करते थे वो इस प्रकार सीधे सीधे बनते थे और जो है बाद में ये जब इस्लाम का जो है इन्फ्लुएंस हुआ तो आर्चेज जो है थोड़ा सा इस तरह से बनने लगे। टॉप देखें तो शिखर हुआ करता था और ये इस्लामिक कल्चर में डोम बनते थे। फिर जो है मीनार्स देखें तो पर्शियन इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है इसमें कि ये जो है पहले नहीं था और अभी प्रेजेंट है। अजान अनाउंस करने के लिए जो है क्लोजर टू अल्लाह दिखाने के लिए जो है ये मीनार्स का प्रयोग करते हैं। मटेरियल यूज़ देखें तो स्टोन्स का यूज करते हैं पुराने लोग और जो इस्लामिक लोग आए ब्रिक्स, स्लाइम और वाटर यूज किए। अब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर देखें तो आर्ट एंड डोम मेथड हमें देखने को मिलता है। मीनार्स देखने को मिलता है। मॉर्टर जो है ये सीमेंटिंग एजेंट होता है यहाँ पे। ह्यूमन बींग्स जो है इसमें नहीं होते हैं। प्रोवाइडेड स्पेसियसनेस, मैसिवनेस एंड ब्रेथ टू द हिंदू आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है कि ये जो है ज़्यादा स्पेसियस होता है, मैसिव होता है और जो है बड़ा होता है ये। डेकोरेशन टुक द फॉर्म ऑफ कैलीग्राफी यूजिंग आर्बेस्क टेक्निक मेथड। एक कैलीग्राफी जो है अलग टेक्निक होती है लिखने की जिसमें काफ़ी सुंदर तरीके से जो है लिखते हैं ये लोग और ये जो है टेक्निक हमें इन आर्किटेक्चर्स पे देखने को मिलती है। अरेबेक्स मेथड देखें तो ये जो है डेकोरेशन का एक मेथड होता है। अरेबेक्स ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस होती हैं जो कि इस पे बनाई जाती हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअस स्टेम विच स्प्लिट रेगुलरली प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ काउंटरपॉइज लीफी सेकेंडरी स्टेम विच कैन इन टर्न स्प्लिट अगेन और रिटर्न टू बी रीजनरेटेड इनटू अ मेन स्टेम। तो जैसे आप देखे होंगे कि कुछ ऐसी जो है मोटिव्स बनाते हैं, ऐसे जो डिज़ाइन बनाते हैं, इसका जो है आपको शुरुआत और अंत दिखेगी नहीं क्योंकि जो है एक दूसरे को मिला देते हैं। तो इससे जो है इसी को जो है हम अरेबेस्क मेथड ऑफ जो है डिज़ाइन कहते हैं। यूज ऑफ फिगर्स एंड एनिमल जो है ये डिस्करेज था, इसमें कोई भी फिगरल स्कल्पचर हमें नहीं मिलता है। फिर ज्योमेट्री
देखिए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज हुई ड्राइंग, ज्योमेट्रिकल पैटर्न ड्राइंग करने के लिए लोग जो है इसको करते थे। जाली वर्क जो है वॉल्स पे दिखती है हमें, इम्पोर्टेंस है इसका लाइट के लिए इस्लाम में। और वाटर जो है हमें दिखता है, या इनके जो भी कोर्ट यार्ड पूल्स हैं, इनके फाउंटेन्स हैं, ये अपने यहाँ जो है टेम्पल के किनारे बनाए रहते हैं। इन हॉट इस्लामिक क्लाइमेट वाटर फ्रॉम कोर्ट यार्ड पूल्स एंड फाउंटेन्स कूल द इन्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट। तो हमें जो है ये पानी देखने को मिलेगा इनके जो भी कोर्ट यार्ड है, टेम्पल्स है, या फिर इनके जो भी जहाँ ये रहते हैं वहाँ गार्डन्स में भी जो है इनको पानी का एक बहता हुआ जो है हमें फाउंटेन्स दिखेगा, या फिर जो है जो है ये पानी से जो है भी जो है ये अपनी चीज़ों को डेकोरेट करते थे। और यहाँ से जो है हम देखेंगे कि वाटर के लिए जो है इन्होंने यूज ऑफ वाटर जो है काफ़ी जो है किया है, जिससे जो है फाउंटेन्स वगैरह ये लोग बना रहे थे। इट इज़ यूज फॉर डेकोरेशन एज इट क्रिएट अ मिरर इमेज ऑफ द मोनूमेंट। तो मोनूमेंट का जो भी बनाते थे उसको जो है एक मिरर इमेज भी दे देता था, इसलिए भी इस पानी का यूज़ करते थे। चारबाग स्टाइल में देखेंगे तो ये 4 आइडेंटिकल गार्डन से बनाते थे इधर उधर, और बीच में हो सकता है कि पानी का काम कर दें, पानी इधर उधर बहा दें, तो ये जो है चारबाग स्टाइल होता है। पितरा देवरा जो टेक्निक होता है इसमें क्या होता है कि प्रीसियस स्टोन्स जो होते हैं, कलर्ड मार्बल्स जो होते हैं, उसको सरफेस पे पेस्ट कर देते हैं। एक होती है फोरसाइटिंग टेक्निक, एक 3D टेक्निक होती है कि ये जो है ऐसे लिखते हैं कि दूर से भी जो है उसको जो है आसानी से पढ़ा जा सकता है, उभरा हुआ अक्षर जो है दिखेगा हमें। तो इतनी चीज़ें जो है टेम्पल आर्किटेक्चर में हमने देखा। मेडिवल इंडिया को हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे।